आज मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, अब चलते हैं घर यार। साहब ये खरीद लो। भाभी तुम यहाँ, क्या है ये सब? भाभी आपने क्या हालत बना रखी है अपनी। 5 साल में ये सब क्या हो गया? खैर छोड़ो रूबी, घर चलते, तुम रो मत प्लीज। ठीक हो अब आप? हाँ ठीक हूँ, बहुत दिन बाद ऐसे सुकून की नींद ली। चलो मैं आपके लिए हॉर्लिक्स बनाता हूँ, बाहर आ जाओ। रूबी कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ पता है, जब अपने साथ नहीं देते ना तो दुनिया में कोई नहीं पूछता आपको। तुमने जो डिवोर्स के बाद पैसे दिए थे, मैंने सोचा था एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करूंगी और किया भी पार्टनरशिप में, और मेरी फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, लॉस में आ गई और बैंक बैलेंस 0 हो गया। जब घर बैठ गई तो घर वाले भी कितने दिन खिलाएंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उसके बाद सबको चुभने लगता है इंसान अगर वो कोई काम नहीं करता है तो। भाभी डेली ताने देती थी सुबह शाम, और मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग भी सही कह रहे थे कि कब तक बैठी रहेगी, खुद तलाक ले लिया। और इसमें भी उनका हाथ है, वो लोग मुझे कहते थे कि लड़का अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं करेगा तुझे, लव मैरिज कभी नहीं टिकती, हर बात पे तू सुनती रहती है, ताने सुनती है। उन लोगों की बातों पे आके मैंने डिवोर्स लिया और आज ये हालत हो गई। तंग आ गई थी अपने घर के तानों से, चली गई थी घर रूबी छोड़। तुम्हें कभी किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए था, वैसे भी रिश्ता हम दोनों का था, कभी कोई तीसरा क्या समझाएगा तुम्हें? यही तो बात है, हमेशा जब भी 2 लोगों का रिश्ता खराब होता है उसमें एक तीसरे का हाथ होता है, और उस टाइम उस इंसान को समझ नहीं आता, और जब समझ आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। जब रिश्ते में आए थे तब तो किसी से नहीं पूछा था ना, और तोड़ते टाइम हर किसी की राय ले ली, और सब यही बोल रहे थे कि सही किया, वो अच्छा नहीं था। और जब रोडों पे आ गई, भीख मांगने लगी, अपने और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इतनी मेहनत करी, तब एहसास हुआ कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। एक हमसफर होता है जो बुढ़ापे तक साथ देता है, ना माँ देती है, ना बाप, ना भाई, ना भाभी, और जो साथ देता है मैंने उसका भी साथ छोड़ दिया था। तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था, तुम एक बार बोलती तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे देता। किस मुंह से बोलती और क्या बोलती, जिस घमंड में गई थी। दीदी हाँ, वो मैं एक बात कह रही थी कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके मायके नहीं आते। अगर तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे छाती पे सांप लौट रहा है मेरे यहाँ आने से, तो साफ साफ बोलो ना, ये एक्सक्यूज क्यों गिनवा रही हो कि तुम्हारा आना सही नहीं है? अरे धीरे बात करिए, आप तो गुस्सा हो रही हैं खामा का और चिल्ला रही है घर में सब। अच्छा, मैं खामा खा गुस्सा हो रही हूँ? आपसे पूछा मैंने? अरे मेरा रिश्ता है, मुझे पता है मैं वहाँ कैसे रह रही हूँ, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती, अपने घर में भी आने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। दीदी वो बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि अच्छे से समझ में आता है कि आपका क्या कहने का मतलब है और क्या कहना चाहती हैं आप। यही कहना चाहती है ना इनडायरेक्टली कि आपका घर हो गया, आपकी शादी हो गई इस घर में, तो मेरा आने का हक नहीं है, मैं यहाँ से हक खो चुकी हूँ अपना, है ना? नहीं दी आप मम्मी पापा ने, भैया ने ये सब नहीं बोला कि क्यों आती है क्यों नहीं आती है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि पराये घर की बेटी ना पराये घर की होती है, कभी ननद को अपना ही नहीं सकती है। आप बहुत गलत समझ रही है, मेरे कहने का वो बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं बस आपको ये मैं समझाना गलत समझ रही हूँ ना? हाँ, ये लो, मुझे नहीं खाना, आने दो भैया को, भैया को ही बुलाती हूँ, तब बताती हूँ कि भाभी को अच्छा नहीं लगता मेरे आना, तो मुझे बुलाते ही क्यों? भैया खामा का कलेश दूर हो हटो। जाएगा। अब मैं ये नहीं कहना चाहती, अच्छे से समझ में आता है आप क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। मैं अभी भाई से कंप्लेन करती हूँ और अभी यहाँ से जाती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ये ऐसी बात नहीं है। भाई जब भाभी को मेरे यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगता तो क्यों बुला लेते हो? मेरे हाल पे छोड़ दिया करो ना। रूबी क्या है ये सब? अरे मुझे कह रही थी मेरा यहाँ आना सही नहीं है, अब अपने घर में भी आने के लिए सही और गलत सोचना पड़ता है। नहीं दीदी बहुत गलत समझ रही है, मैंने बस इतना कहा था कि छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़ाई करके मायके नहीं आते। रूबी ये अंकिता का भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है। मैं भी वही कह रही हूँ, घर तो है ही, लेकिन बस लड़ाई सॉल्व करने की बात कर रही हूँ। ये नहीं कह रही कि यहाँ ना आए, यहाँ आए, अच्छे से आए ना, लड़के ना आए, वहाँ बातें बनती हैं गली मोहल्ले। बस करो भाभी, आपको ना बात घुमाने की जरूरत नहीं है। भाई यही सब चलता है मेरे पीठ पीछे, मेरी बुराई चलती है ना कि मेरे पसंद ही नहीं है मैं यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ से जब मेरे को चीजें मिलती है ना वो इनको चुभती है। नहीं दीदी आपका सब कुछ है। रूबी बस करो, तुम्हें हर एक चीज से तकलीफ है, कभी मेरी मम्मी से, कभी मेरी बहन से, हर एक चीज से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
आप गलत समझ रहे हो और ये बात का बतंगड़ बना रही। बस मैं इनको सही समझा रही थी। मैं क्यों गलत चाहूंगी, मेरी बहन जैसी है ये। मैं बात का पता मुझे नहीं हमेशा बना बस रही यही लगता है कि तुम सही हो और बाकी दुनिया गलत है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसा मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको तो अच्छा ही नहीं लगता ना। ऐसा- खा लो ये खाना। बहुत हो गया अब। डेली की चिक चिक से मैं तंग आ गई हूँ इस घर की। कभी तुम्हारी बहन की सुनती हूँ, कभी तुम्हारी माँ की, और हर बार मैं ही गलत होती हूँ। तुम्हारे घर वालों की नजर में ऐसा लगता है मैंने तो कोई गुनाह कर दिया। हमें तो तुम्हारे परिवार का भला चाहे, अपने परिवार से पहले तुम्हारे परिवार का सोचा है। वहाँ एक बार को नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे लोगों की सेवा करती हूँ। लेकिन तुम्हें कभी उस सेवा की इज्जत नहीं हुई ना मेरी। रूबी, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। छोड़ो ये सब। बतंगड़ एक दिन की बात होती तो समझ जाती, एक दिन की बात नहीं है ये। पिछले 3 साल से ये चलता ही जा रहा है और तंग आ गई हूं मैं। मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में और डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना, बस बहुत हो गया। और खुद अपनी बच्ची को पाल लूंगी मैं। रूबी, क्या है ये सब? छोटी सी बात पे तुम तलाक ले रही हो मुझसे? हाँ, ले रही हूँ तलाक। छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी। अगर तुम लड़की होते ना और किसी के बहू होते, तब पता चलता कि सास के ताने और ननद के ताने कैसे चुभते। हमेशा परायापन मिलता है, कभी अपनापन मिला नहीं। उनको लगता है कि मैंने उनसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन कभी मुझसे पूछा कि मुझे कितना प्यार किया उन्होंने। हाँ, मुझे कितना अपना बेटी समझा, कितनी अपनी बहन समझा। मैं अपनी चीज देने से पहले नहीं सोचती, और अगर मैं उनकी कोई चीज हाथ लगाती तो वो लोग उस चीज को छूते ही नहीं। उन्हें घिन आती है मुझसे। ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ से आई हुई हूँ। हर इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, दुख होता है। और तुम तो मजबूर हो गए ना अपने परिवार के बीच में, क्योंकि हमेशा सपोर्ट परिवार वालों को करना पड़ता ना। अगर लड़की का कर लिया तो जोरू का गुलाम, और कभी बेटी को नहीं समझा। हाँ। नहीं रहना, तंग आ गई थी, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बैठ के क्लियर करने की कोशिश ही नहीं की। अगर एक गुस्सा है तो दूसरे को मनाना चाहिए, और जब दोनों लड़ेंगे तो रिश्ता कैसे टिकेगा। और ये बात समझ ही नहीं आई। रूबी, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं है तो रिश्ता मैनेज हो रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए। अगर जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारे माँ बाप से भी हमारी लड़ाइयाँ होती है, बहनों से भी होती है। हम वो रिश्ता तो नहीं तोड़ते कभी। ये बात समझ आने में बहुत देर होगी जय। मुझे नहीं पता था इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें इस हालत में मिलूंगी, कभी तुम्हारी शक्ल भी देखूंगी। खैर, हुआ सो हुआ। पुरानी बातों को छोड़ते हैं। तुम हमारी बेटी रिया को लेकर घर आ जाओ, अब हम साथ रहेंगे। और वैसे भी उस बेचारी ने भी बहुत कुछ देखा। हमारी गलती की सजा वो क्यों भुगते? और वैसे भी रूबी, मेरी भी उतनी ही गलती है। कभी भी मैंने इस रिश्ते को सही से टाइम नहीं दिया। मेरे घर वालों ने भी नहीं समझाया। काश उस समय उन्होंने समझाया होता मुझे। आप लोगों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में हमारा रिश्ता खराब हो गया। मैं अपनी बेटी से अलग हो गया। शायद मैं इस गुनाह के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि तुमने शादी कर ली होगी। नहीं रूबी, शादी कोई छोटी चीज़ नहीं है जो कि हर किसी से करी जा सकती है। शादी एक ही बार होता है। हमारे धर्म में हमारे लोग एक ही बार शादी करते हैं। निभा तो निभा, नहीं निभा तो कोई बात नहीं। मेरे मन में शादी का कभी ख्याल भी नहीं आया। और फैमिली के दबाव में कई बार मैं लड़कियां देखने भी गया, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन सभी लड़कियों में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। प्यार सिर्फ एक बार होता है,